Hello students, welcome back to the Tantresar Physics classes. This question is for IIT advanced level students and those who aspire to clear advanced level in IIT. And this question is again on rotation. मैं पहले 5-6 दिनों से या 7 दिनों से ये रोटेशनल डायनेमिक्स कर रहा हूँ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ. और आज का क्वेश्चन है a uniform disk of radius r is spun, I mean it is rotated, it is spun up to an initial angular velocity omega 0 and then it's clearly placed on a horizontal rough surface. The coefficient of friction between the disk and the surface is mu. The pressure exerted by the disk on the surface can be considered uniform. Question: how long will the disk continue rotating before coming to rest? प्योर रोलिंग की बात ही नहीं है जो ये कर रहा है, प्योर रोलिंग की बात नहीं है. Until it comes to rest. That is the question. मतलब एक डिस्क है, आपने इसको रोटेट किया with ओमेगा 0 about it to center of mass axis. रोटेट जब आपने इसको कराया और फिर जेंटली रोटेट करते करते इसको फ्लैट सरफेस पर रख दिया. सरफेस पर रख दिया फ्लैट, वो सरफेस पर भी रोटेट करेगा कुछ देर के लिए and then it will stop. That's the question. But we have to find how long it will continue rotating on the surface. क्वेश्चन फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. एक डिस्क है जो रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसको हमने स्पन किया है, रोटेशन दिया है, और जेंटली स्पन करते करते ये ग्राउंड पर आ जाता है. ग्राउंड का फ्रिक्शन है between the ground and the disk, और उस फ्रिक्शन की वजह से there is a frictional force. That frictional force will create a torque that I will explain you, and that torque, retorting torque, will try to stop the disk. हमें ये क्वेश्चन हमारा ये है, how long will the disk continue rotating? डिस्क कितने देर तक रोटेट करता रहेगा before it stops? That's the question. पहली बात यह है कि जब आपने डिस्क को सरफेस पर रख दिया फ्लैट, ऐसा नहीं कि इसको आप वर्टिकल प्लेन में रख करके ये रोल करेगा, नहीं, फ्लैट सरफेस पर रखना है. ये रब करेगा सरफेस के साथ और रब करते करते ये स्टॉप भी होगा. लेकिन रब करते करते जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट विल प्रोड्यूस टॉर्क, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इट विल नॉट गिव इट एक्सेलरेशन. It will not give the center of mass acceleration because these frictional forces are tangential. They are tangential forces along the any circle on the disk. तो वो जब tangential force along the any circle on the disk होगा तो that will not be a net force in any particular direction to give it a center of mass acceleration. को center of mass एक ही जगह रहेगा. तो कुछ ऐसे मैं आपको समझाता हूँ. एक डिस्क है, ये डिस्क है, ऐसे ये डिस्क है यूं, और ये रोटेट कर रहा है विद ओमेगा 0, और इसका रेडियस r है, ठीक. और रोटेट करते करते आपने इसको सरफेस पर रखा, फ्लैट इन ए फ्लैट पोजीशन सरफेस पर रखा. ये रोटेट करते करते कुछ देर के बाद ये स्टॉप हो जाएगा. वजह यह है कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स होगा अपोजिट टू दिस ओमेगा 0. मतलब अगर मैं इस बोर्ड को ही ग्राउंड बनाऊंगा तो ऐसे मैंने डिस्क रखा और ये ओमेगा है और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट है यूं, और वो फ्रिक्शन फोर्स हर पॉइंट पर एक्ट करेगा. दैट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन एवरी पॉइंट बीनीथ द डिस्क, हर पॉइंट पर. तो अगर ये जो डिस्क है इट क्रिएट्स ए यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द ग्राउंड, यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द ग्राउंड. तो फिर हमें देखना है कि जब दूर जब आप जाओगे तो वो टॉर्क ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट विल एक्ट एट ए लॉन्गर डिस्टेंस, एट ए लॉन्गर रेडियस. तो इसलिए ये जो डिस्क है इसके बीच में मैं एक एन्यूलर डिस्क की शेप रखूंगा ऐसे. तो
इसका एरिया जो है, सपोज मास m है इसका, कैपिटल M है इसका मास, तो इसका मास समझो dm या कुछ ऐसे जो मर्जी, इसका मास समझो m स्मॉल m, तो ये इसका रेडियस r समझो, और टोटल रेडियस जो डिस्क का है वो कैपिटल R समझो। तो अब चूंकि ये डिस्क जो है ग्राउंड पर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू n, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो डिस्क का इतना जो एरिया है कितना नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। ये बोर्ड पर मैंने रखा, असल में ये सरफेस पर है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। अगर यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे देखो, ये डिस्क अगर ऐसे है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो मैंने यहाँ ऐसे कुछ ये एक बीच में से एक थिकनेस लिया बीच में, जिसका थिकनेस समझो dr है, यहाँ ये थिकनेस dr है, ये बोर्ड पर है और ये ग्राउंड पर मैंने लिया है, ये बोर्ड पर ही है, बोर्ड को ही अगर आप ग्राउंड समझोगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स चूंकि इसके अपोजिट है, अगर ये ओमेगा 0 यूं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके उल्टा है, इसे टेंजेंशियल F। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जब ये डिस्क रोटेट यूं कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा है, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स एवरी पॉइंट पर एक्ट करता है, हमें देखना है कि हाउ मच टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। अब टोटल टॉर्क निकालना पड़ेगा, लेकिन टोटल टॉर्क को निकालने के लिए हमें कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा इस एन्युलर जो पोर्शन है डिस्क का, इस पर कितना टॉर्क है। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to r तक, 0 to r तक, यहां तक हम इंटीग्रेट फिर कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो टॉर्क विल बी रिटार्डिंग टॉर्क बिकॉज इट इज अपोज टू दिस ओमेगा 0। इस रिटार्डिंग टॉर्क की वजह से उल्टा जो ओमेगा 0 को है, इसकी वजह से रिटार्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर रिटार्डेशन होगा। एंगुलर रिटार्डेशन की वजह से ये ओमेगा 0 कम होकर के फाइनली ये 0 हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो हमें देखना है कि फाइनली 0 होने तक कितना टाइम लगेगा। स्टॉप तो होगा, इसका स्पिनिंग ओमेगा 0 जो है वो स्टॉप होगा, मतलब इट विल बी 0 फाइनली। मैंने ये फिगर भी बनाया, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर ये ओमेगा 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स ये है। अब बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी how much is the torque produced by this frictional force on this annular, ये वाला जो है इस पार्ट पर कितना, या इस पार्ट पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू n नॉर्मल रिएक्शन इज वेट ऑफ दिस पार्ट। ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका वेट, सर्कुलर पार्ट ये वाला, ऐसा नहीं कि इसके बीच में ना, ये वाला पार्ट जो है इसका जो वेट कितना है। पहले आप देखिए इसका एरिया कितना है। सपोज अगर मास टोटल m है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ओके mg, वो तो ठीक है, mg नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन m किसका, m इस पार्ट का m या इस पार्ट का m, तो वो m कितना है, टोटल मास बाय पाई r स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। और देखना है कि इस पार्ट का क्या एरिया है, ताकि हम इसका निकालेंगे मास, इस पार्ट का मास निकालेंगे, ताकि हमें पता चले इसने कितना नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस किया, या इस पार्ट ने कितना नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस किया, और इस पार्ट पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स है, इस पार्ट पर। बाद में निकालते हैं फ्रॉम 0 to that, पूरा टॉर्क निकालेंगे। पहले इस फ्रिक्शनल फोर्स को निकालेंगे क्या है, फिर इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, फिर टोटल टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा ऑन द होल डिस्क। ऑब्वियसली दैट इज द रिटार्डिंग टॉर्क दैट इज अपोजिंग टू दिस। इमेजिन करो एक डिस्क है जो यूं रोटेट करता है ग्राउंड पर और आखिर में स्टॉप होगा, उसको फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा एक्ट होगा, और उस उल्टा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, उस उल्टे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो स्टॉप होगा। दैट्स कॉल्ड रिटार्डिंग टॉर्क, एंड रिटार्डिंग टॉर्क विल प्रोड्यूस रिटार्डिंग angular, it will produce angular retardation, and finally it will stop, and we can find the time later on. ठीक, अच्छा, तो it is mass, मगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया इसका, इस एन्युलर पोजीशन पार्ट का, दैट इज 2 pi r
circumference of this into thickness, that is the area of this annular part, into dr. ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन तो हो गया इंटू जी, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो अब बताइए फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, दैट इज म्यू नॉर्मल रिएक्शन m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू जी, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मुझे बताइए हाउ मच टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड अबाउट द सेंटर सी, how much torque is produced? That frictional force into this R, distance, shortest distance from this C up to the frictional force position. ठीक, तो how much is the torque produced? फिर से बनाता हूं। यहां पर यह पूरा डिस्क है, बोर्ड समझो ग्राउंड है, यहां बोर्ड समझना पड़ेगा ग्राउंड है, यह ऐसे मूव कर रहा है और ये रेडियस R है। मैंने छोटा सा अंदर से एक पीस लिया है, इस डिस्क का पीस लिया, यूं डिस्क का पीस का रेडियस R लिया, इसका थिकनेस dr है। ठीक, ये फ्रिक्शनल फोर्स है F। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकला हमें अभी म्यू n m बाय पाई आर स्क्वायर, इसका वेट, इस पीस का वेट इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू जी। तो पाई तो कैंसिल होगा यूं, तो F इज इक्वल टू म्यू m 2 r g डी आर बाई आर स्क्वायर। फिलहाल ठीक है, ये हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिला। अब मुझे बताइए इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टॉर्क जो उल्टा होगा, जो इसके अपोजिट होगा, ओमेगा 0 के अपोजिट होगा ये टॉर्क, बिकॉज इट विल ट्राई टू रोटेट द डिस्क इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू दिस ओमेगा 0। तो टॉर्क इज इक्वल टू, वो डी टाउ होगा, स्मॉल टॉर्क ऑन दिस पार्ट, दैट विल बी f into small r, this f into small r, that will be f is mu m 2 pi r dr, g तो भूल गया था ना, g यहाँ लिखा, g mu m 2 pi, sorry, f equal to d tau is equal to mu m 2rg dr by r square into small r, into this small r, fr. Torque is fr. D tau is f this force into this r about c. ये हो गया, ठीक है ना। चलो अब मैं क्या करूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू फाइंड द टोटल टॉर्क ऑन द डिस्क। पूरा ये जो डिस्क है, टोटल टॉर्क, उल्टा टॉर्क कितना इस पर हो गया, बिकॉज टॉर्क विल एक्ट ऑन एवरी angular part of the disk. On every angular part of the disk, torque will act, and we have to integrate torque from center onto the to the periphery. Integrating, we get, करो इंटीग्रेट, ये तो इंटीग्रेट डी टाउ इज इक्वल टू, हाँ तो यहां से इंटीग्रेशन होगा म्यू m 2rg dr इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिलहाल ठीक चल रहा है, हाँ। तो यहां मैं एक दो स्टेप रब करूंगा, हो गया पूरा टॉर्क, मगर यहां से इंटीग्रेशन लिमिट 0 टॉर्क। ठीक, एक दो यहां पर स्टेप में एक दो रब करना चाहूंगा। टॉर्क इज इक्वल टू, हाँ बताइए, म्यू बाहर, m बाहर, 2 बाहर, g बाहर, r स्क्वायर बाहर, दिस r इंटू दिस r स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dr 0 टू कैपिटल R। ऐसे कुछ जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकालो और लिमिट दे दो 0 टू r, क्योंकि आपको पूरा यहां से यहां इंटीग्रेट करना है टू फाइंड द टोटल टॉर्क। डिस्क रोटेट्स
clockwise, let me suppose, the frictional force will act anti-clockwise and it will try to stop the disc. The frictional force at every point on the disc beneath will produce a torque. That torque will be retarding torque and it will create retarding, it will create एंगुलर रिटार्डेशन. जैसे वहाँ एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन होता है, वहाँ यहाँ एंगुलर रिटार्डेशन होगा, यानी कि ये ओमेगा ज़ीरो को ख़त्म करेगा. ओमेगा ज़ीरो के अपोजिट है एंड फाइनली ओमेगा ज़ीरो विल बिकम ज़ीरो. तो अब इसका जो है ना, आगे जाकर मैं लिखूँगा 2μm बाय r स्क्वायर g, ये हो गया r³ 3 अंडर लिमिट 0 to r. ऐसे कुछ. ठीक है, चलो और एक स्टेप हम रब करना चाहेंगे. इट इज टॉर्क इज इक्वल टू 2μm g बाय r स्क्वायर, ये वाला 3b साथ में. अब इस स्मॉल r को कैपिटल R का वैल्यू दो, वो हो गया r³ माइनस 0³. वो नहीं भी लिखो तो ठीक है. और एक स्टेप रब करता हूं मैं. ठीक, चलिए. तो इट इज टॉर्क इक्वल टू 2μm g r स्क्वायर नीचे r³ ऊपर r रहेगा बाई 3. ये मुझे मिला टॉर्क. दिस द टॉर्क. कैन यू टेल मी व्हाट इज एंगुलर रिटार्डेशन? दिस टॉर्क इज इक्वल टू, अगर आपको पता होगा, I अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर रिटार्डेशन. ठीक, तो अब बताइए, तो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सी इज 1/2 mr स्क्वायर इनटू अल्फा. तो m कैंसिल हो जाएगा. वैसे m दिया भी नहीं था, लेकिन यहां जरूरत भी नहीं है. तो अब मुझे बताइए मैं क्या लिखूं? 2μg r बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर अल्फा. एक r 1 r से कैंसिल होगा. तो बताइए अल्फा किसके बराबर है? अल्फा इज 4μg बाई 3r. 2 और 2 4 μg 3, ये r नीचे आएगा. तो अल्फा इज इक्वल टू 4μg बाय 3r. यह हमें अल्फा मिला. मतलब जब ये डिस्क रोटेट यूं कर रहा है ओमेगा ज़ीरो से और टॉर्क यूं है, तो टॉर्क ने अल्फा प्रोड्यूस किया ये, तो ये रिटार्डिंग एंगुलर रिटार्डेशन है. तो ये अब ओमेगा ज़ीरो खत्म हो जाएगा. तो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा वो देखना पड़ेगा. नाउ यू हैव अ फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फा टी. इट्स द सेम थिंग एज ट्रांसलेशन मोशन में v इज इक्वल टू u प्लस at. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम. ये आपके पास फार्मूला है. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 होना चाहिए. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ज़ीरो है. ये एंगुलर रिटार्डेशन है, ये क्योंकि एंगुलर रिटार्डेशन है, उल्टा है. दैट इज माइनस 4μg बाई 3r इंटू टी. तो इस चीज को लेफ्ट साइड में ले आओ. 4μg बाई 3r टी इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो. तो अब बताइए ओमेगा ज़ीरो किसके बराबर, टी किसके बराबर? ये वाला टी. टी इज इक्वल टू 3r ओमेगा ज़ीरो डिवाइडेड बाय 4μg. ये है आंसर. So when a rotating disc is placed on the ground, it rubs with the ground. The frictional force produces angular retardation, or first of all, the frictional force will produce a torque, retarding torque, and that will reduce the angular velocity of the disc, and finally the disc will stop. Right? Question ये था, in how much time the disc is going to stop? This is the time in which the disc is going to stop. Thank you. Continue to watch my lectures, and this rotational dynamics advanced level questions will continue. Every advanced questions teaches you something. It teaches you a concept.
You had to get interested in these paragraph statement type questions. तो इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा अगेंस्ट द एंगुलर वेलोसिटी. Frictional force is not the same everywhere. Frictional force will increase as you go towards the boundary. Torque will not be the same on every circle of the disk. It will increase as you go away from the disk, away from the center of the disk. And how to find a total torque on the disk, we have to use calculus. And from that torque, how to find angular retardation, alpha, that you have learned. And how to use, which formula to use to find the time. Obviously, omega is equal to omega 0 plus alpha t. Final angular velocity is equal to initial angular velocity plus angular acceleration to time. But here it is not angular acceleration, it is angular retardation. Because the torque produced by the friction force on the ground was retarding torque. And that produced retarding alpha. Thank you. Please continue to watch my lectures, and these lectures will continue for IIT advanced students. If medical students will watch these lectures, उनका फिजिक्स बेटर होगा, इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन वहाँ आ सकता है और फिर मेडिकल वाले जो फिज़िक्स को इग्नोर करते हैं या फिज़िक्स को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, वो वहाँ अच्छी तरह से एक पेपर फिर नहीं कर पाते. थैंक यू वेरी मच.